बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 4.2 से पहले उसकी एग्जांपल और थ्योरी को क्लियर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 की थी। आज में हम 4.2 की एग्जांपल्स और उसकी जो थ्योरी के लिए इस्तेमाल होने टॉपिक्स उसको डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। रबी जितनी इल्म, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन देखी थी। अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं या क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए हुए हैं। आज हमारे पास फैक्टराइजेशन की दूसरी टाइप है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए की 4 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस बी की 4। इस तरह का अगर एक्सप्रेशन हो तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, और अगर हमारे पास ए की 4 प्लस बी की 4 की टाइप का एक्सप्रेशन होगा तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है ए की 4 बी स्क्र ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी की 4। पहले हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ये ए की 4 ए स्क्र प्लस बी की 4 लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, जो ए की 4 और बी की 4 वाला है उन दोनों को पहले लिख लेना और इसको एंड पे लिख लेना। अब इसको हम लिख सकते हैं, ए की 4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्र का स्क्र। अगर आप इसको खोलेंगे तो वो ए की 4 बनेगा। इसी तरह बी की 4 को बी स्क्र का स्क्र हम लिख सकते हैं और ये ए स्क्र बी स्क्र एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ए स्क्र का स्क्र और बी स्क्र का स्क्र इसका फॉर्मूला बनाना है। तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करवाएंगे, 2 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ऐड भी करवा देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवा देते हैं। अगर इसको इससे कैंसिल करवा दें, ये रकम एज इट इज़ आ जाएगी, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। तो इसका मतलब इसको ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, तो अगर आप यहाँ से लेकर अब यहाँ तक इसको देखेंगे तो ये हमारे पास ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर हमारे पास बन चुका है। यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो ए स्क्वायर है और बी जो है हमारे पास उसको हम बी स्क्वायर ले रहे हैं। तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्र और बी स्क्र एज ए और बी हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने समझना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास ए का स्क्र प्लस बी का स्क्र और इसका होल स्क्र बन जाएगा। अगर अब आप इसको ओपन करते हैं, इसको हम ओपन करें तो वो बनेगा ए स्क्र का स्क्र प्लस बी स्क्र का स्क्र और प्लस 2 ए स्क्र बी स्क्र, और ये हमने जो सब्ट्रैक्ट करवाया था वो आ गया और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा तो ऊपर स्टेप दोबारा वही बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको क्लोज करके लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के 2 ए स्क्र बी स्क्र थे, ये जमा का ए स्क्र बी स्क्र था, तो माइनस के 2 ए स्क्र बी स्क्र में से पॉजिटिव का ए स्क्र बी स्क्र जाएगा तो माइनस के ए स्क्र बी स्क्र हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला लग रहा है, इसको हम कहते थे ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र। तो ये हमारे पास पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्र प्लस बी स्क्र का स्क्र माइनस इसको पूरे एक के अंडर एक स्क्र के नीचे ले जाएँ। तो ये ए जो स्क्र आ रहा है दोनों के ऊपर चला जाएगा और ब्रैकेट इनके ऊपर आ जाएगी। इसको अगर अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ दोबारा बनेगी। ये पूरी रकम ए स्क्र है और ये पूरी बी स्क्र है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये पूरी रकम ए माइनस बी और ए प्लस बी। कैसे, ये हमने ये हमने फार्मूला लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं 8 क्लास में। अगर ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे एक ये पूरा फैक्टर था उसका स्क्वायर था माइनस ये फैक्टर था उसका स्क्वायर था, तो ए का स्क्वायर माइनस इस पूरे को बी ले रहे हैं तो बी का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक इसको ये अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो इसको हम एक बार माइनस के साथ और एक बार इसको माइनस के साथ लिख सकते हैं और एक बार इसको प्लस के साथ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर फैक्टर इस फॉर्म का एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है तो इसकी ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है एक्स की 4 फॉर्म का, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने देखना है कि किन किन का स्क्वायर हम बना सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इसको 5 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, x4 25 को पहले लिख लेते हैं और एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 5 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर था इसको एज इट हमने लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये हमारे पास ए बी का रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारे पास ए का रोल प्ले कर रहा है और ये हमारे पास बी का, तो प्लस 2ab आ जाएगा। तो जो आपने ऐड करवाया यहाँ पे इसको हमने सब्ट्रैक्ट भी करवाना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाली रकम वही दोबारा बन जाएगी। तो इसको लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज करके लिखेंगे तो वो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
और ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें 10x² आ जाएगा और ये प्लस का x² एज इट इज़ आ जाएगा। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो -9x² रह जाएंगे, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम 3x का स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये चीज़ दोबारा बनेगी। अब ये एक्सप्रेशन है उसका स्केयर है माइनस ये एक्सप्रेशन उसका स्केयर है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको लिख के माइनस करवा देते हैं, फिर एक बार इसको लिख कर इसके साथ प्लस करवा सकते हैं। तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि a+b और a-b हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया x⁴ और y⁴ का एक्सप्रेशन है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका अपनी मेथड देखना है कि ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये लेके चलते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास x⁴ + y⁴ दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x² का स्केयर प्लस y² का स्केयर। अब हमने फार्मूला बनाना है इसका, तो क्या करेंगे 2 × x² y² ऐड भी करवा देते हैं और -2 × x² y² सब्ट्रैक्ट भी करवा देते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे दोनों से, यही रकम दोबारा बन जाएगी। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्लोज करके लिखेंगे तो वो बनेगा x² + y² का होल स्केयर। अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैक्टर हमारे पास बनेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास -2x² y² लिखा हुआ था, हमने इस पूरे का स्केयर बनाना है, तो इसको अंडर रूट लिख लेते हैं, xy का होल स्केयर लिख लेते हैं। इसको अप्लाई करें, इसका स्केयर होगा तो स्केयर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, x का स्केयर हो जाएगा और फिर y का स्केयर हो जाएगा, तो यही फॉर्म दोबारा बनेगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फैक्टर है उसका स्केयर है माइनस ये फैक्टर है उसका स्केयर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये फैक्टर माइनस दिस फैक्टर, फिर दोबारा ये फैक्टर और दरमियान में प्लस लगा के ये फैक्टर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी अगर हमारे पास एक्सप्रेशन जो है x² + y² की फॉर्म का हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास a⁴ + 64 है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, सिंपल है, हम a⁴ को a² का स्केयर लिख लेते हैं और 68 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्केयर खोलेंगे तो वो 64 बनेगा। अब हमने क्या बनाना है, इसका स्केयर बनाना है, तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे, ये रकम और ये रकम लिख देंगे, उसके साथ फिर -2 लिखेंगे, ये रकम और ये रकम लिखेंगे। मतलब क्या किया कि हमने 2 × a² + 8 2 × a² × 8 ऐड भी करवा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। अगर ये प्लस का ये माइनस का काट भी जाएंगे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्लोज करेंगे तो a² + 8 का होल स्केयर आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16a² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 को क्लोज करके 16a² को क्लोज करके लिखेंगे तो 4 × a का स्केयर बन जाएगा। इसका स्केयर खोलेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। अब ये एक्सप्रेशन है उसका स्केयर है, दरमियान में माइनस आ गई, ये एक्सप्रेशन उसका स्केयर, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन पूरा लिखेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, इसको एक बार लिख लेंगे, फिर ये एक्सप्रेशन दोबारा लिखेंगे और दरमियान में प्लस लगा के ये एक्सप्रेशन लिख देंगे, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ थर्ड टाइप। तो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइप, अब हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे ax² + bx + c × ax² + bx + d + k। यहाँ पे कोई k पड़ा होगा, एक फैक्टर ये होगा, दूसरा फैक्टर ये हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके अंदर हमारे पास पहले दो जो टर्म्स है इधर वाली चीज़ में और दो पहली टर्म इधर वाली चीज़ में सेम होंगी। ये देखें, जैसे यहाँ पे भी ax² + bx है, यहाँ पे भी a² + bx है, तो दोनों में ये वाला फैक्टर क्या है, कॉमन है। तो हम इसको देखेंगे कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। फिर हमारे पास इस तरह का अगर कोई फैक्टर आ जाएगा तो उसको देखेंगे, और फिर अगर हमारे पास सेम इसी तरह का फैक्टर हो लेकिन k के साथ x² होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। एग्जांपल नंबर 12 में हमारे पास x² + 5x + 4 x² + 5x + 6 -3 इसको हमने फैक्टराइज करना। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ से x² + 5 इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो हम पुट कर लेते हैं कि ये वाला जो x² + 5x है वो हमारे पास y के इक्वल है, तो ये y + 4 बन जाएगा और ये y + 6 बन जाएगा और -3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब सिंपली क्या करें, ये y + 4 इससे मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, y से y मल्टीप्लाई होगा तो y² आ जाएगा, y 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x 4y प्लस 3 4 24 आ जाएगा और -3 एज इट इज़ आ जाएगा। y² एज इट इज़ 6 + 4 करेंगे तो 10y, 24 में से -3 जाएंगे तो 21 रह जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास पहली टाइप की जो फैक्टराइजेशन है वो बन गई है। तो ये मल्टीप्लाई करें तो 21y² बनना चाहिए और प्लस y करें तो प्लस या माइनस करें तो 10y बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10 को हमने तोड़ के लिखा है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। 10 को हमने तोड़ के लिखा है 7y + 3y के मल्टीपल में 3 की फॉर्म में लिखा है। तो इन दोनों को ऐड कराएंगे तो 10y बनेगा और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 21y² बनेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास इसके पेयर ये बनेंगे। अब इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y + 7 रह जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ कि y + 7 आगे बन जाए,
3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास y+7 बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से ये कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो ये इसके साथ ऐड होकर y+3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास अगर क्वेश्चन इस फॉर्म का दिया हुआ है ये वाला, तो उसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये वाली बनेंगी। ठीक है, और ये सॉरी यहाँ पे एक बात बताना भूल गई, y+7 और y+3 है। अब हम यहाँ पे y की दोबारा वही वैल्यू पुट करेंगे जो हमने सब्सिट्यूट की थी। ऊपर क्या सब्सिट्यूट किया था, y किसके इक्वल है, y² + 5 के इक्वल। तो यहाँ पे y की जगह पे उसकी वैल्यू और यहाँ पे भी y की जगह पे उसकी वैल्यू दे देंगे, क्योंकि जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में हमने उसका आंसर भी देना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है x+2 x+3 x+4 x+5 -15 लिखा हुआ है। तो इसको हम इसी तरह दोबारा लिख लेते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे और इसको इसके कोएफिशिएंट के साथ सॉल्व करेंगे। जिन दोनों पेयर के साथ ये आंसर सेम दे देगा, जैसा कि 2+3 करेंगे तो 5 बनेगा, 4+5 करेंगे तो ये 9 बनेगा। मतलब इसका इसके साथ पेयर और इसका इसके साथ पेयर मिलाएं तो आंसर सेम नहीं दे रहा। लेकिन अगर क्या करें, आप x+3 वाले को x+4 के साथ लिख लें और x+2 वाले को x+5 के साथ लिख लें तो ये सेम आंसर देंगे। तो हम क्या करते हैं, कैसे वाला, 5 में 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आंसर देगा, 3 में 4 ऐड करेंगे तो वो क्या आंसर देगा, 7। तो हम क्या करते हैं, x+2 और x+5 को इकट्ठा लिख लेते हैं, x+3 और x+4 को इकट्ठा लिख लेते हैं। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इन दोनों को अगर हम कोएफिशिएंट को लें तो ये दोनों सेम आंसर दे रहे हैं और ये दोनों कोएफिशिएंट भी ऐड होकर आंसर सेम दे रहे हैं। बाकी -15 एज इट इज़ आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा x² + 5x + 2x + 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² आ जाएगा, ये 4x, ये से मल्टीप्लाई होकर 3x, 4 3 12 आ जाएगा। बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब ये हमारे पास अभी ये क्वेश्चन हम इस फॉर्म का करके आ रहे हैं कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों में कॉमन आ रहा है, x² + 7 आ रहा है, इधर भी x² + 7 आ रहा है। तो हम इसको किसके को ले लेंगे, y के को ले लेंगे। तो हम इसको y के को ले लेते हैं तो यहाँ पे y+10 बन जाएगा और यहाँ पे y+12 आ जाएगा -15। क्या किया हमने, x² + 7 की जगह पे y पुट किया। नेक्स्ट क्या करें, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें सिंपली। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास y² + 22y और इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 105 आ जाएगा। अब क्या किया हमने, 22y को तोड़ के 15y और 7y में किया है कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22y बनेगा और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105y का स्क्वायर बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये हमने पीछे अच्छे तरीके से किए हैं। उसके बाद इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y+15, इन दोनों में से 7 कॉमन लेंगे तो y+15 आ जाएगा। तो y+15 दोनों में आ रहा है, उसको बाहर लेंगे तो बाकी y+7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। लेकिन हमें जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में आंसर देना होता है। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। y किसकी को लिया था, x² + 7 के इक्वल, तो यहाँ पे 15 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे भी x² + 7x, y की वैल्यू पुट करेंगे और +7 इसको पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर इस तरह का फॉर्म आ जाए, पहले क्वेश्चन किस तरह तक का था कि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन एंड वाला जो डिजिट है वो खाली नंबर होगा, मतलब उसके साथ x² वाली टर्म नहीं है। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर हमारे पास ये इस तरह मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और आप ये जो k वाली या टर्म आ रही थी कांस्टेंट वाली, उसके साथ x² आ रहा हो, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए भी सेम वही मेथड है, हम इसको देखते हैं। तो इन दोनों को अगर आप करते हैं तो ये दोनों ऐड होके हमारे पास 0 आंसर दे रहे हैं और ये दोनों ऐड होके हमारे पास -3 आंसर दे रहे हैं। तो अब हम इसको इस तरह से नहीं देखेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको इसके साथ भी सॉल्व कर लें ये आंसर सेम नहीं देगा, इसको इसके साथ सॉल्व कर लें तो आंसर सेम नहीं देगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में देखते हैं। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आंसर रहेगा, सॉरी -4 आंसर आएगा। और इसी तरह +1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आंसर क्या रहेगा, -4 रहेगा। तो हम इसको इसके साथ लिख लेंगे और इसको इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो हम इसी तरह लेके चलेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये देखिए x - 2 x+2 आ गया और x+1 x -4 आ गया। ठीक है, तो ये x - 2 x+2 इसको हम लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है a - b a + b, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो इस पूरे को हम क्लोज करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको खोलेंगे तो क्या करेंगे, x² - a² है तो इसको हम लिख सकते हैं x - a और x + a की जगह पे हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हम इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्दर इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया हुआ है तो x से x मल्टीप्लाई होगा तो x², ये से मल्टीप्लाई का -4x, 1x से होगा तो x, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा -k तो -4 आंसर आ जाएगा। +2x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 बन जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो -3x आ जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या करते हैं
कि हमारे पास अगर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इसमें भी आ रहा है, और इसको अगर आप पहले लिख लें और माइनस थ्री एक्स को थोड़ा एंड पे ले जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर की जगह पे हमारे पास वाई आ जाएगा, तो ये बन जाएगी टर्म वाई माइनस थ्री एक्स। तो वाई माइनस थ्री एक्स आ जाएगा, इसकी जगह पे हमने वाई ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस फोर के अंदर इधर भी वाई आ जाएगा और इन दोनों की जगह पे भी वाई आ जाएगा, तो ये सिंपल वाई आ जाएगा और यहाँ पे वाई माइनस थ्री एक्स आ जाएगा, आगे ये आ जाएगा। इसको अंदर फाइव को मल्टीप्लाई करवा दे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, माइनस थ्री एक्स वाई को हमने तोड़ के तो ऐसे नंबरों में लिखना है कि उसको प्लस या माइनस करें तो माइनस के थ्री एक्स वाई बने, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनेगा, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो थ्री माइनस थ्री एक्स वाई को हमने तोड़ के क्या लिखा है, माइनस टू एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, तो दोनों लामत नफ़ी की रकमें जमा हो जाएंगी तो थ्री एक्स वाई बन जाएगा। और अगर इनको मल्टीप्लाई कराएं माइनस माइनस प्लस, टू वन ज़ा टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये पहला फैक्टर और आखिरी फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन बन रही है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से। इन दोनों में से वाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास वाई माइनस टू एक्स रह जाएगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, वाई माइनस टू एक्स बन जाए, तो इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस टू एक्स बनेगा माइनस का। ठीक है, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स वाई माइनस टू एक्स दोनों में आ रहा है, उसको बाहर ले लेते हैं और ये बाकी वाई माइनस एक्स आ जाएगा। अब वाई की जगह पे वाई की वैल्यू हमने क्या ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये माइनस टू एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर पुट करेंगे और ये माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए तो उसके अंदर क्यूबिक टर्म मैक्सिमम की फॉर्म में आ रही है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गौर कर लें तो ये लिखा हुआ है ए का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर और बी का क्यूब, मतलब एक टर्म के अंदर पहली का क्यूब होगा और आखिरी का क्यूब होगा, और दरमियान में क्या होगा, जो ए वाली टर्म है उसका स्क्वायर होगा, और दरमियान में उसके बाद क्या होगा, एक बी वाली टर्म का स्क्वायर होगा, उसके साथ ए आएगा और उसके साथ भी थ्री आएगा और इसके साथ भी थ्री आएगा। तो इसको हमने कैसे करना है, देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है एट एक्स क्यूब, ये हमारे पास 125 लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के साथ थ्री भी लेके आना है, और एक के साथ ए आएगा उस बी का स्क्वायर आएगा, और एक के साथ थ्री ए स्क्वायर बी आएगा, तो ये हमने बनाना है। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं टू एक्स का क्यूब, लिख लिया। इसको हम फाइव का क्यूब लिख सकते हैं, लिख लिया। अब इसको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे तोड़ के लिखना है कि ये जो ए है ना इसका स्क्वायर बनाना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे थ्री लगाते हैं, तो ए का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब तीन दो छः, छः आ गया हमारे पास, लेकिन हमने 60 बनाना है, तो छः को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर बनाना है, तो ये हमारे पास ए था तो इसका टू एक्स का स्क्वायर बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फोर आएगा। फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे बारह, बारह पाँच 60, तो ये हमारे पास पहली टर्म बन जाएगी। तो ये क्या बना वाला है, ये ए का क्यूब बन गया प्लस थ्री ए का स्क्वायर इंटू बी, ये देखिए थ्री ए का स्क्वायर इंटू बी, हमारे पास ये जो ऊपर वाला फैक्टर हमारे पास था इस फॉर्म में हमने इसको सर्व करना है। देखिए ए का क्यूब, ये बी का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए क्या था, ये वाला टू एक्स का स्क्वायर आ गया, और आगे बी क्या था हमारे पास फाइव था, तो ये फाइव आ गया, ये पहली फॉर्म बन गई। अब हमने ये बनाना है, यहाँ पे लगाएं थ्री प्लस थ्री फार्मूले का आ गया। ठीक है, और ए क्या हमारे पास टू एक्स, ये टू एक्स आ गया, और बी का क्या होना है स्क्वायर, तो बी यहाँ पे हमारे पास क्या है फाइव, तो फाइव का स्क्वायर करेंगे। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 25 को आप टू से मल्टीप्लाई कराएं और फिर थ्री से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या बनेगा 120x बनेगा, 150x सॉरी बनेगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बेसिकली क्या बना खला, ये बना खला है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बेसिकली ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बना हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको टू एक्स प्लस थ्री का क्यूब। इसी तरह हमने अब ये वाला फॉर्मूला बनाना है, पहले इन सब के साथ प्लस थी, अब क्या होगा कि बी क्यूब वाले के साथ माइनस आ जाएगी, और ए स्क्वायर के जो फैक्टर है माइनस थ्री ए स्क्वायर बी इसके साथ भी माइनस होगी, तो हमने इसका अब क्यूब वाला फॉर्मूला अपनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स का क्यूब माइनस 18x के प्लस 108x माइनस 216, तो इसको लिख सकते हैं ए का क्यूब, इसको लिख लिया माइनस बी का क्यूब, लिख लिया। अब इसको हमने क्या बनाना है, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो माइनस थ्री एज इट इज़ आ गया, ए हमारा क्या था एक्स, तो एक्स का स्क्वायर बना दिया। अब बी के हमारे पास क्या सिक्स है, तो यहाँ पे सिक्स लिख दिया। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास 18x स्क्वायर बनेगा, आगे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे थ्री फार्मूले वाला लिखेंगे। ठीक है, और आगे क्या लगाएंगे ए, और आगे क्या लगाना है बी का स्क्वायर, तो बी क्या यहाँ पे हमारे पास सिक्स है, तो यहाँ पे सिक्स का स्क्वायर करेंगे, तो 36 को थ्री से मल्टीप्लाई कराओगे तो 108x आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी
प्लस 3ab का स्केयर। तो ये हमारे पास x माइनस 3 का क्यूब है, तो इसको खोलोगे तो यही फॉर्म बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, x माइनस 6, x माइनस 6, x माइनस 6। इसी तरह ये यहाँ पे बताना भूल गए, 2x प्लस 5 का क्यूब है, तो इसको आप 3 बार लिख सकते हैं, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो ये तीनों बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब यह, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे और इसके ये फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन a का क्यूब माइनस b का क्यूब अगर आ जाता है तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। पहले उन्होंने a का क्यूब b का क्यूब का फॉर्मूला बताया, तो a का क्यूब अगर b का क्यूब है तो ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी के इक्वल, बी स्केयर के इक्वल होता है। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर क्या आ जाता है, पहले के साथ माइनस आ जाएगी और ये जो माइनस वाले थे ये सारे फैक्टर जो है प्लस में चले जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। अरे a का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो तो वो क्या खुलेगा, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, ठीक है। तो इसको हमने देखना है। अब ये हमने यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो ये लिखा हुआ है 8x का क्यूब प्लस 27 लिखा हुआ है, तो हम इसको पहले क्यूब की फॉर्म में लेके आएंगे, इसका भी क्यूब बनाएंगे, इसका भी क्यूब बनाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं 2x का क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो ये कैसे खुलेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो आप लिखेंगे इसको a प्लस बी इंटू ए का स्केयर माइनस a इंटू बी, ये आ जाएगा, और प्लस b का स्केयर। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कर लें तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्केयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x, 9 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर नंबर था तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है माइनस की फॉर्म में, ये लिखा हुआ है x का क्यूब माइनस 27 y का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं x होल का क्यूब माइनस 3y का क्यूब। इसको खोलेंगे तो वो 27y का क्यूब बनेगा। तो ये अब हमारे पास माइनस में फॉर्मूला बन रहा है। तो वो क्या होता था, x का क्यूब माइनस y का क्यूब दिया हुआ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब अगर दिया हुआ तो ये आएगा a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a का स्केयर, फिर हमारे पास आएगा प्लस a इंटू बी, तो ये a है ये b आ जाएगा, और प्लस लगाएंगे फिर b का स्केयर, b की रकम क्या है 3y, तो 3y का स्केयर आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कर दें, x माइनस 3y एज इट इज़ रहेगा, ये x स्केयर आ जाएगा, ये हमारे पास 3xy बन जाएगा, और यहाँ पे 9y का स्केयर बन जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि हमारे लिए बड़े काबिल इस्तेमाल होंगे। a प्लस बी का स्केयर कभी भी a स्केयर और b स्केयर के इक्वल नहीं होता, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो a का स्केयर a प्लस बी का स्केयर होता है होल का, ये a स्केयर और b स्केयर के इक्वल नहीं होता। इसी तरह अगर a माइनस बी का होल स्केयर है तो वो कभी भी a स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल नहीं होता, ठीक है। और अगर a प्लस बी का क्यूब है तो वो कभी भी a क्यूब और b क्यूब के इक्वल नहीं है। और इसी तरह अगर a माइनस बी का क्यूब है तो वो हमारे पास b क्यूब a क्यूब के इक्वल नहीं है। इन तीनों के डिफरेंट फार्मूलाज के आंसर हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो a प्लस बी का स्केयर है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्केयर जमा b स्केयर प्लस 2ab के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे 2ab नहीं, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं है। और a का क्यूब माइनस बी का, a माइनस बी का स्केयर किसके इक्वल होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab के इक्वल होता है, तो इसीलिए ये इसके इक्वल नहीं है। और a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab का 3a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर, इसके इक्वल होता है, ठीक है। और इसी तरह a माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर। और ये वाली चीज़ किसके इक्वल होती है, हम अभी करके आ रहे हैं, ठीक है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब इसके इक्वल होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इसके इक्वल होता है। तो ये इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था जो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा आगे। तो इस लेक्चर में हमने 4.1 से पहले उसकी थ्योरी और एग्जांपल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह 4.2 को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।